प्रधानमंत्री मोदी जी नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय बैठक की बात करते हैं, यानी जो हाई लेवल मीटिंग अभी चल रही है उसमें तमाम उन दिनों की बातें हो रही है। जिस तरह से आपने देखा कि पहलगाम आतंकवादी हमला होता है और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर वायोलेशन किया जाता है और मई की 7 को ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की बात करते हैं और पीओजे की बात करते हैं, तकरीबन जो है उन ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है जिसमें आतंकवादी ठिकाने जो है जो बताए जा रहे थे। फिलहाल दोनों देशों में जो तनाव चल रहा था और उसके बाद आज इतवार का दिन है और आज इतवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इस हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग किस लिए जरूरी है? आप जानते हैं कि कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले एक ट्वीट करते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि इस ट्वीट के बाद उन्होंने ये बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है अब नॉर्मल हो जाएगी, इमीडिएट सीज फायर जो है वो हो गया है। इसका मतलब ये था कि अब सीज फायर वायोलेशन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आज के दिन जो एक हाई लेवल मीटिंग जो चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूं, यहाँ पर अजीत डोवाल शामिल है, चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये तमाम सारे जो ऑफिसर जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस मीटिंग को अटेंड करने के साथ साथ अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो भी इसमें मौजूद है। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस मीटिंग में बड़े सारे फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो फैसला कल शाम को लिया गया था वो फैसला क्यों लिया गया था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आए और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दोनों देश जो है वो आपसी सहमति कर ले सीज फायर पर, ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि मई की जिस तरह से बात करते हैं, मई 7 को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर एक बदला था पहलगाम के 22 रन में हुए आतंकवादी हमले का। और उसके बाद आपने देखा कि 22 यहाँ पर 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहा था कि अब तो हमें जवाब चाहिए। उस जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं उसे लॉन्च किया गया। और मई 7 तारीख को यहाँ पर जो है पीओजे की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, उनकी तमाम लोकेशंस को जो है वो ध्वस्त किया गया, जहां पर ये बताया जा रहा था कि आतंकवादियों को यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। आगे चलकर आपको बता दें कि लगातार मई 7 के बाद और भारत और पाकिस्तान में टेंशन्स बढ़ गई। भारत और पाकिस्तान में टेंशन्स बढ़ने के साथ कल जो दोपहर को होता है, डीजीएमओ ऑफ इंडिया उन्हें जो है वो बुलाया जाता है पाकिस्तान की ओर से और कहा जाता है कि एक मीटिंग यहाँ पर होगी। यानी पाकिस्तान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं, वो अराउंड 3:35 के आसपास जो है वो मिलते हैं और कहते हैं कि दोनों देशों में जो टेंशन चल रही है इसे रोकना होगा। अगर ये नहीं रुकते हैं तो दोनों देशों का जो है वो नुकसान भी होगा। उसी के बाद जो वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनका एक ट्वीट आता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये वाजिया करते हैं कि दोनों देश जो है इमीडिएट सीज फायर करेंगे, यानी सीज फायर वायोलेशन अब नहीं होने वाला है। उसके बाद ये शाम का वक्त डिसाइड किया जाता है कि 6 बजे के बाद जो है वो कुछ नहीं होगा और दोनों देशों के डीजीएमओ की बात करते हैं, जो है वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया के हो, इन दोनों चीजों पर जो है वो सहमति जताते हैं। यानी एक समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते के बाद भारत ने फिर कहा कि कल शाम को, यानी कल जो शनिवार की रात बीत गई, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायोलेशन जो है वो किया गया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मीटिंग भी उसी चीज को लेकर हो रही है कि अगर सीज फायर समझौता हो गया था, उसके बाद भारत के कुछ एरिया, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के एलओसी के जो पास इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायोलेशन की गई है, ऐसा जो है वो भारत का कहना था। अब आगे मैं आपको बता दूं कि कल का दिन इसीलिए खास रहेगा क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है दोबारा से कल बात करेंगे, 12 बजे ये बात होने वाली है और इस पर यह कहा जाएगा कि अगर यहाँ पर समझौता हो गया था, पहले भी बात होने वाली थी लेकिन अब बात में एक एडिशन ये होगा कि अगर समझौता हो गया था फिर सीज फायर वायोलेशन क्यों हुआ। और आपको बता दें कि बहुत सारे गांव वाले लोगों का ऐसा कहना है, वीडियोज आ रही है कि यहाँ पर जो है अगर सीज फायर वायोलेशन जो है वो पाकिस्तान की ओर से हुआ था, भारत ने भी जो है वो उसका जवाब दिया है। लेकिन अब भारत ये सवाल पूछेगा कि अगर समझौता हो गया था फिर उस समझौते को तोड़ा क्यों, उसकी गरिमा को ब्रीच क्यों किया। ट्रस्ट ऑफ ब्रीच की बात यहाँ पर आ रही है और लोगों ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान पर बहुत बार भरोसा किया है लेकिन पाकिस्तान जो है भरोसे पर कायम नहीं रहता। इसके साथ साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, उन्होंने भी कहा ये ब्रीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसके बारे में बात होगी और इससे सीरियसनेस से बात की जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, डिफेंस मिनिस्टर हो एस जयशंकर हो, अजीत डोवाल हो, चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज हो, उनसे ये मीटिंग ले रहे हैं। और आपको बता दें जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि कोई भी सीज फायर वायोलेशन ना तो समुंदर के अंदर से होगी, ना हवाई एयरफोर्स से होगी और ना ही जो है इस तरह से बॉर्डर के पास से होगी।
लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने कहा कि ड्रोन्स भी देखे गए, उसकी पुष्टि भी की गई कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस के आसपास ड्रोन्स देखे गए। यहाँ पर जो है वो उसी तरह से जो है शेल्स चले। इन सब चीजों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे, जो बात जो है वो कल डिस्कस होगी। और दोनों देशों के डीजीएमओ ने ये समझौता जो है वो किया था, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रीच ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसके बारे में देखते हैं कि कल क्या होता है। 12 बजे कल 12 तारीख बहुत खास रहने वाली है।